अस्सलाम वालेकुम बखैर रागल, दिस इज माय ब्लॉगर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप इन हो रहे हैं तो आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ रहे और उसके साथ साथ आप न सिर्फ ट्रेडिंग के इस इकोसिस्टम के अंदर ख़ुद को एडजस्ट कर ले बल्कि उसके साथ साथ आपकी रेगुलर बेसिस पे अर्निंग भी चलती रहे। एक गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो 90% से ज़्यादा लोग हैं ना, कि जब आप क्रिप्टो का जिक्र करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि हमने लॉस हुआ है। वाई? क्योंकि वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं आते। अब स्ट्रेटजी क्या है? बहुत ही सिंपल है एक न्यूबी के लिए, जो कि मैं समझाना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगी। लेकिन आगे जाने से पहले बता दूं कि हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो वो आपको हेल्प करेगा आने वाले तमाम तर चेंजेस को सीखने में, अंडरस्टैंड करने में और अकॉर्डिंगली एक्ट करने में। एक न्यूबी जब भी आता है क्रिप्टो की तरफ तो उसके बारे में एक क्वेश्चन होता है कि मैं अकाउंट कहाँ पे बना लूँ। और मेरी तरह वो क्या कर लेता है कि बस गूगल में जाकर सर्च कर लेता है और 10 एक्सचेंज दे के 10 के 10 एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बना लेता है। अब वो यहाँ पे क्या चीज़ मिस करता है कि उसको समझ नहीं आती शुरुआत कहाँ से करना है। तो अक्सर वो अपने फंड को तमाम तरह जो एक्सचेंजेस हैं उनमें डिवाइड कर लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। काम आपने एक या दो एक्सचेंजेस पे करना है, जिसकी मेन रीज़न ये होती है कि आप उस प्लेटफॉर्म को जान लेते हैं और उस पर आपका ट्रस्ट होता है। तो अक्सर वो ट्रस्ट अगर आप सारों पे कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपका फंड जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, राइट। सो अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो सबसे बेस्ट एक्सचेंज जो राइट नाउ मार्केट में है दैट इज़ बाइनांस, जो कि वर्ल्ड लीडिंग एक्सचेंज है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया ये बात मानती है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप बाइनांस पर ही अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। और बाइनांस पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर ले तो आपको $100 का रिबेट भी मिलता है, राइट, जो कि फीसेस वगैरह के मद में आपसे कटता है, राइट। सो ये हो गया एक्सचेंज के हवाले से। अब बात आती है कि एक्सचेंज आपसे कुछ स्टेप्स मानते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है कि KYC जिसको हम बोलते हैं कि नो योर कस्टमर। अब नो योर कस्टमर वाला जो सीन है ना वो ये होता है कि एक्सचेंज को पता चले कि आप कौन है, फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे। तो फॉर दैट पर्पज़ आपको वहाँ पे अपना ID कार्ड सबमिट करना होता है, आपको वहाँ पे अपना फेशियल रिकग्निशन करनी पड़ती है। उस हवाले से मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि हाउ टू क्रिएट एंड वेरीफाई बाइनांस अकाउंट। उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको फॉलो कर ले और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आपने एक टाइम में नहीं करनी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपने $100 से लेकर $300 तक की इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अब जब बात इन्वेस्टमेंट की हो गई तो इन्वेस्टमेंट के साथ ये भी आता है कि यार अगर कोई टोकन हम बाय करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने ग्राफ नज़र आ रहे होते हैं और मार्केट में लोग कहते हैं कि भाई BTC इस वक्त ऊपर जा रहा है, इथेरियम, सोलाना, BNB, और आप जाके अपना 100% उसी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने फंड को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें पहला हिस्सा जो है वो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर या स्कैल्प ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं, कि जहां पे आप छोटे छोटे ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने $1000 डाला हुआ है तो $1000 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। $400 आपका बिल्कुल सेफ रहेगा सेविंग अकाउंट में, जिस पर आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। बकाया के जो $600 है उसमें आपने $300 के शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने हैं और $300 के आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड वो ट्रेड होते हैं कि जहां पे आप इथेरियम, सोलाना, BTC टाइप और BNB टाइप को कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उनके बाय करें BNB टोकन, क्योंकि BNB टोकन आपको 2 फायदे देती है। फर्स्ट वन, एक तो वो बाइनांस का सबसे मेजर टोकन है, यानी कि बाइनांस की तरफ से है और उसकी प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है जितना बाइनांस के शेयर ऊपर जाएंगे। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज लॉन्च पूल एंड स्टेकिंग, राइट, और इस्लामिक शरिया इन फाइनेंस। ये 2-3 बेनिफिट है। तो जब आप BNB के टोकन बाय कर लेते हैं तो आप उससे डिफरेंट टाइप के कॉइन में, लॉन्च पूल में अपनी स्टेकिंग करवा के आप वो एक्स्ट्रा टोकन भी उसमें हासिल कर सकते हैं, यानी कि विदाउट ट्रेडिंग की आपको वहां पे वो टोकन मिलते हैं। सो आप जब बाइनांस अकाउंट अपना ओपन करेंगे, आपने BNB बाय करने हैं। BNB आप ट्रेड से बाय करेंगे, यहाँ से आपने आना है P2P में, और यहाँ से आप जो है ना किसी भी ट्रस्टेड बंदे से जो सामने नजर आ रहा है, जिसके सबसे ज्यादा रेटिंग हो, सबसे ज्यादा रिव्यूज हो और कम से कम टाइम में वो ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपने इसी बंदे से बाय करने हैं, ठीक है। बाय करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप BNB को चूज कर लेंगे और इस टोकन को आप बाय कर लेंगे। अब देखिए मेरा एवरेज रेट जो है यहाँ पे काफी अच्छा है BNB का, राइट। सो जब आप BNB को बाय करेंगे तो उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल अर्न पे आना है, यहाँ पे ओके करना है, लॉन्च पूल पे आना है या सिंपल अर्न पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है BNB को, क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे स्टेकिंग पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो शो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप आएंगे या लॉन्च पूल पे आएंगे।
जब आप लॉन्च पूल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है। आपने इस बटन को क्लिक करना है और आपने आना है फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि आप किसी भी टाइम इस अमाउंट को विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास मैक्सिमम जितने BNB है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुका हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, आपने ऑटो सब्सक्राइब का बटन ओके करना है और कन्फर्म का बटन क्लिक करना है। इसी के साथ आने वाले तमाम तर एयर ड्रॉप्स, यानी कि इस वक्त जो हमारे पास आ रहा है चेन बेस एयर ड्रॉप जिसके 1 बिलियन के करीब टोकन है, वो उसमें तकरीबन दे रहे हैं 20 मिलियन ऐसे बंदों को जो कि BNB होल्ड करते हैं, तो उनको ये टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। सो आपने इस टोकन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और ये टोकन जो है जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कि आपके BNB भी आपके पास वापस आ जाएंगे। आने वाले नए टोकन में ऑटो सब्सक्राइब की वजह से वो ऑटोमेटिकली यूटिलाइज भी होंगे और नए टोकन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको चेन बेस के टोकन भी फ्री मिल जाएंगे। नया टोकन आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट हो रहा होता है। अच्छा, तो हमें लोकेशन की बात कर रहे थे, तो आपने जो $300 है उसको आपने ट्रेड लेना है, यानी कि 3 ट्रेड में आपने उसको यूज़ करना है। $100 से ज़्यादा आपने किसी ट्रेड में लगाने नहीं है। लेकिन बात जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने कभी भी हाई प्राइस पे बाय नहीं करना। जब मार्केट में न्यूज़ सराउंड कर रही हो ना कि भाई BTC तो ऊपर जाएगा, इधर तक जाएगा, उधर तक जाएगा और प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी हो, तो आपने परचेजिंग नहीं करनी। ये मार्केट है, ऊपर प्राइसेस जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और नए नए टोकन आते रहेंगे, ठीक है। तो आपने इस फोमो का हिस्सा नहीं बनना। जिस दिन मार्केट जब डाउन हो जाए ना, जब हर बंदा कहे हो क्रिप्टो तो नीचे आ गया है, वो एक डिस्काउंट पैकेज होता है जहाँ पे हम परचेजिंग करेंगे और यही चीज़ें हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताते हैं। तो आपने हमेशा लो प्राइस पे बाय करना है, वो एक डिस्काउंट होता है, और आपने हाई प्राइस पे सेल करना है। हम नॉर्मली स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग स्पॉट करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्यूचर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसमें इशूज़ है, तो इसी वजह से हम फ्यूचर पे बात नहीं करते। आप करना चाहते हो मर्जी आपकी, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि फ्यूचर में चांसेस ऑफ लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। स्पॉट ट्रेडिंग में आपके चांसेस आप लॉस के बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल $100 डाल लेते हैं तो आप 5% पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यानी कि अगर ये प्राइस ऑटोमेटिकली 95 तक पहुंचेगी, $95 तक $100 आपके, तो ये सेल हो जाएंगे। और अगर ये 110 पे जाएंगे तब आपका TP1 टेक प्रॉफिट 1 हिट हो जाएगा और आपको $10 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 10% का। फिर जब ये TP2 को हिट करेगा तो वहाँ पे आपको 5% का और प्रॉफिट हो जाएगा, और जब ये TP3 को हिट करेगा तो आपको और प्रॉफिट हो जाएगा, तो यानी कि आप 20% तक का प्रॉफिट उठा लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे बाइनांस के कोर्स में बड़ी डिटेल से हमने शेयर की है। उस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बाइनांस कंप्लीट कोर्स, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर इसमें कहीं पे आपको लॉस होता है या आप एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, आपके $100 का 50 बन जाता है, तो आपके जो $400 अलग से फंडिंग में पड़े हुए हैं आप उससे इसी में डाल लेते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो कम से कम आपका पूरे महीने में $50 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो इट मीन कि आपको लर्निंग की बहुत ज़रूरत है, और इसी लर्निंग को फुलफिल करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल में खुद को स्ट्रांग करना होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नए कॉइन आते रहेंगे, आप इस चीज़ से, इस फोमो से खुद को निकाल ले कि ओहो BTC तो इतने पे चला गया, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब इन्वेस्टर जो कि बड़े बड़े एजेंसी लेवल बैठे होते हैं वो आपके जेब से पैसा निकालते हैं। और याद रखिएगा कि हमेशा वो बंदा लॉस करता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता। वो लोग जिनको पता होता है मेरी तरह के बाकी लोग, वो कभी भी इस फोमो का हिस्सा नहीं बनते। इवन मार्केट बहुत अब चली जाए और बहुत नीचे आ जाए, हम नीचे आने पर उसमें और परचेजिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई इन लोगों ने और पैसा बनाना है। नीचे आने के बाद ये परचेजिंग करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, हम इसको सेल करेंगे, ये फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपने इस फोमो का हिस्सा नहीं बनना और आपने कभी भी कॉइन को लॉस में सेल नहीं करना। कॉइन ने आना ही आना होता है ऊपर। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने बाइनांस स्क्वायर को ज्वाइन करना है। बाइनांस स्क्वायर क्या है? बाइनांस स्क्वायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक्स की तरह या फेसबुक की तरह काम करता है, लेकिन वहाँ पे आपके बहुत सारे क्रिएटर बैठे होते हैं जो कि अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, और नीचे बाकायदा कमेंट्स में लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कॉइन ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो आप बाइनांस स्क्वायर को मस्ट यूज़ करेंगे। अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप बाइनांस स्क्वायर पर बाकायदा पोस्टिंग भी कर सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि आपको पोस्टिंग के हवाले से अर्निंग भी होती है, क्योंकि जितना आपकी पोस्ट की रीच जाती है उतनी अर्निंग होती है। और वहाँ पे जो जो कॉइन का नाम आप लेते हैं ना, और उस कॉइन में कोई बंदा इन्वेस्ट कर लेता है तो आपको वहाँ से भी प्रॉफिट होती है। तो ये एक और मेथड है कि जिसके थ्रू आप जब बाइनांस स्क्वायर के साथ खुद को अटैच करेंगे तो न सिर्फ ये कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो उस पोस्टिंग से आपको और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पोस्टिंग से क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग
भी बढ़ती है। और मैं मज़े की बात बता दूँ, द लास्ट ट्रिक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि मैं कभी भी सारा दिन बैठ के ट्रेडिंग नहीं करता। मैं पूरे 2 दिन में 1-2 ट्रेड ले लेता हूँ और आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मार्केट चलना है और ये मार्केट जब तक चलेगा मेरा काम चलता रहेगा, ठीक है। और मैं हमेशा लो प्राइस पर इनको बाय करता हूँ। दिस इज़ द सीक्रेट टिप जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा लोग बैठ के चार्ट्स देख रहे होते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने अपने इकोसिस्टम को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि मैं जाके मार्केट में कॉइन्स देख लेता हूँ, फिर डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में जाके उनको स्टडी कर लेता हूँ कि यार इसके हवाले से कोई न्यूज़ वगैरह आई है कि नहीं, या अगर इस पर सिग्नल दिया जा रहा है तो आया एक्स वगैरह पे इसके हवाले से पोस्टिंग हुई है या नहीं। और उसके बाद मैं जाके उस कॉइन में परचेजिंग करता हूँ या नहीं कर डिसाइड करता है वो मार्केट रिसर्च। तो आप पूरे महीने में ये कि दिन में 2-3 सिग्नल की तरफ ना जाए, आप पूरे हफ्ते में 3 से 4 सिग्नल लो। अगर वो आपको $300 पे महाना का $150 का प्रॉफिट दे रहा है, मोर देन इनफ है। और ये भी बता दूं कि ये सिस्टम आपको पहले से समझ में नहीं आएगी, इसमें टाइम लगेगा, तो आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है। कम से कम 6 महीने आपने इन्वेस्ट करने हैं टू लर्न दीज थिंग्स। द लास्ट थिंग इज बाइनेंस रिवार्ड। बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर बाइनेंस रिवार्ड का एक ऑप्शन है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको रिवार्ड मिलता है, कभी $50 का, कभी $20 का, कभी आपके फीसेस वगैरह माफ हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बाइनेंस रिवार्ड को भी आप रेगुलर बेसिस पे देखा करें। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है। द अल्लाह पामान।